लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मैं गुरुग्राम गई हूँ, तो मैं वहाँ ना बंजारा मार्केट भी गई थी। बस ये चेक मुझे करना था कि क्या कुछ नया इन है और क्या चल रहा है आजकल। तो मुझे ना ये मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें ना बहुत सस्ते दाम पे मिल जाती हैं। और मुझे ना कुछ पीतल का ही स्टफ़ लेना था, पीतल नहीं मेटल का स्टफ़ लेना था। तो एक्चुअली ये लोग जो मेटल का स्टफ़ देते हैं ना, इसमें एक अच्छी पॉलिश रहती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल रियल ब्रास का लगता है। और लेकिन वही है कि थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और थोड़े से पीस यहाँ पे इस तरह के मिल जाते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते ही नहीं हैं या लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मुझे ये मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल ना यहाँ पे कुछ इसी तरीके के मेटल का बहुत स्टफ़ आया हुआ है जिसपे कि पॉलिश है, और ये बहुत ही यूनिक और नए डिज़ाइंस में है। और एक तो ब्रास जैसे लुक की टेबल थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इसके अलावा कुछ जो डेकोरेशन है उसका भी सामान यहाँ पे अच्छा मिलता है। आजकल ना गार्डन डेकोर के बहुत सारे पीस आए हुए हैं, तो अगर आप अपनी बालकनी वगैरह को सजाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और थोड़े से यहाँ पे जो फाउंटेन है वो भी हैं, उनको आप अंदर बाहर कहीं पे भी रख सकते हो। ऑनलाइन तो वो 12-13 हज़ार के हैं, लेकिन यहाँ आपको 2.5 से 3 हज़ार की रेंज में वो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे फाउंटेन है, और ऐसा मेरे पास एक है भी। तो इस तरह से ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने इसमें से क्या लिया है, तो बहुत ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया, कुछ ऐसा ही लिया जो मुझे बहुत यूनिक लगा है। मुझे वैसे भी बहुत ही अब ऐसी चीज़ें लेनी थी जो कि मतलब कहीं नहीं मिलती हों, थोड़ी सी एक्सक्लूसिव हो, तो मैं उन्हीं को सर्च कर रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वो था ना फर्नीचर, जो मतलब टेबल्स होती हैं, अलमीराज वगैरह होती हैं, वो बहुत अच्छी रेंज में थी। मैं हमेशा यहाँ आती थी और सोचती थी कि कुछ लूँगी, तो ज़्यादातर जो मेरी खोज है ना, वो मेरी केवल थोड़ी सी क्रॉकरी या कुछ डेकोरेशन के छोटे मोटे आइटम्स तक ही सिमट जाती थी। तो मैं यहाँ से जब भी जो भी सामान लिया है वो आपके साथ शेयर ही किया है। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं, कुछ इसमें आइटम्स रखना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट मार्केट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पे टेबल्स और कुछ वार्डरोब्स मतलब जो होती हैं कुछ क्लोजेट टाइप की या चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस इनका माइनस पॉइंट ये है कि ये सामान थोड़ा सा पुराना होता है, कहीं कहीं टूटा फूटा भी होता है, और कुछ पीस वैसे नए से भी लगेंगे। जैसे ये मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसके हैंडल्स गायब हैं। तो अगर कोई सामान यहाँ से लो तो उसको थोड़ा सा आपको नया करने के लिए कुछ थोड़े से पैसे और खर्च करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के यहाँ का फर्नीचर वाला सामान मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन हाँ, मैंने क्या लिया है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने ली हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामान इस बार मुझे बहुत पसंद आया। और शायद मैं सेक्टर 70 है उस वाले जो है बंजारा मार्केट में गई थी। जिस दिन भी मेरे पास थोड़ा सा काम बढ़ जाता है ना, उस दिन मुझे अपना बाकी का जो दिन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है। आज मुझे थोड़ी सी डीक्लटरिंग और साफ़ सफाई करनी थी, लेट हो गई मैं, तो अभी नहाई नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा सामान तैयार करके मैं जाऊँगी, क्योंकि इस वक्त करीब ऐसे बज रहे होंगे 7:30 पौने 8, और मैं बहुत जल्दी जो है नहा लेती हूँ करीब 7 बजे, क्योंकि बहुत जल्दी उठती हूँ। तो मेरे लिए ये टाइम रियली बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने जो क्लीनिंग के लिए अपनी एक हेल्पर लगा रखी है वो भी काम करके चली गई थी। आज थोड़ी सी मुझे अपनी तबीयत भी ऐसे ही लग रही थी, तो बस मैंने सोचा कि आराम से काम करेंगे। तो मैंने ना थोड़ी सी मूंग की दाल सोक करके रख दी है, और इसको मैं पीस दूंगी। मतलब मॉर्निंग ही मैंने ये सोक कर दी थी, और जब कभी भी मूंग की दाल मैं को सोक करती हूँ तो उसमें चावल मिला देती हूँ। रीज़न ये है कि मैं इसके ना चीले बनाती हूँ, और वैसे भी जैसे मैं अपने लिए पहले बनाती थी तो उसमें चावल कम ऐड करती थी, लेकिन अब सब लोग खा लेते हैं, अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी। और वैसे भी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ही लेना होता है। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारी तैयारी करके अब जा रही हूँ नहाने। और हाँ, जब मूंग की दाल का चीला बनाए ना, तो उसे आप इस तरह से पीस के कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं। तो मैं इतना बैटर बना लेती हूँ इसका कि 3-4 दिन तक इसके चीले बन जाते हैं। आजकल शानू आया हुआ है, तो उसे अपनी कॉफ़ी तो पीनी ही रहती है, तो उसकी पूरी एक जगह मैंने बना दी है। आप लोगों को बताया था ना कि जहाँ पे उसका एक कॉफ़ी स्टेशन टाइप है, जहाँ वो आराम से अपने आप अपने काम कर लेता है। लेकिन जो ये कॉफ़ी बनाता है ना, तो जो ये बच जाती है कॉफ़ी, इसका मैं यूज़ करती हूँ मतलब फेस मास्क में या स्क्रबर की तरीके से, स्क्रब की तरीके से। तो ये ना बहुत अच्छी होती है। अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी भी आपके पास है ना, तो उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल और चीनी मिला के इस तरह से फेस पे रगड़िए, फेस बिल्कुल साफ हो जाता है।
और अब मैं ना नहाकर आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, यानी कि मूंग की दाल के चीले बनाऊँगी। और इनको बनाने के लिए ना कास्ट आयरन का मेरे पास एक तवा है। आप लोग पूछते हो कौन सा है, वो भी आगे बताऊँगी। पहले मेरे पास नॉर्मल कास्ट आयरन का था, लेकिन मेंटेनेंस ना कास्ट आयरन के संग बहुत बड़ा इशू है। मतलब इसका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रेगुलर सीजनिंग करनी पड़ सकती है, और अगर पानी रह जाए इसमें ना तो इसमें जंग लग जाती है, यानी ड्राई करना ज़रूरी होता है। और ये एसिडिक फूड के लिए भी अच्छा नहीं होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि कास्ट आयरन का यूज़ भी करना है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को भी हम फेस करना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें आपको कास्ट आयरन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन मेंटेनेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है टाइटेनियम इनेबल्ड कास्ट आयरन फ्रॉम एम्बर। और इसके संग आपको पूरी स्टेप गाइड मिलती है, और सारी चीज़ों के साथ एक बढ़िया बर्तन मिलता है 10 साल की वारंटी के साथ, जिसमें कि मैंने लिया है एक ये तवा, और डेली कुकिंग के लिए एक डच अवन भी है इसमें। और ये बहुत ही स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। और थर्ड मैंने लिया है एक ग्रिल पैन, और कुछ किचन टूल्स और स्टोरेज जो कि मैग्नेटिक है। और इस तरह से इन सारे बर्तनों से मेरी डेली कुकिंग बहुत इजी होने वाली है, लेकिन हाँ, कास्ट आयरन के बेनिफिट्स के साथ, ना कि उसकी कमियों के साथ। चलिए देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले इसे गर्म पानी और माइल्ड सोप से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आपको बॉक्स के साथ आए हुए इजी ड्राई वाइप से इसको साफ कर लेना है, यानी सुखा लेना है। उसके बाद पैन को हीट करना है 4 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे, और एक थिन लेयर हमें लगा देनी है ऑयल की। और उसके बाद हमें इसे 2 मिनट तक गर्म करना है, या तब तक जब तक कि आपको हल्का धुआं या स्मोक ना दिखाई देने लगे। गैस को बंद कर दीजिए और पैन को कूल होने दीजिए करीब आधे घंटे तक, और उसके बाद इसका जो भी ऑयल है उसे साफ कर दीजिए। और अब हमारे बर्तन यूज होने के लिए तैयार हैं, और ये हैं टाइटेनियम इनेबल्ड कास्ट आयरन, यानी ऐसे कास्ट आयरन के बर्तन जिन पर टाइटेनियम इनेबल्ड कोटिंग हो रखी है। अगर इसके बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें कुकिंग ऑयल का ना के बराबर यूज़ होता है। अब मैं ये मूंगी दाल का चीला बना रही हूँ विदाउट एनी कुकिंग ऑयल, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा ऊपर से आप लगा सकते हैं, यानी बहुत कम कुकिंग ऑयल में आपका खाना तैयार हो जाता है। तो क्रिस्पी मूंग की दाल का चीला बिल्कुल पतला सा रेडी है। इसमें आपको कास्ट आयरन की तरह बार बार सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सीजनिंग करने के बाद ये रेडी टू यूज़ हैं। और टाइटेनियम क्लैड होने की वजह से इसमें रस्ट नहीं लगेगी, यानी एक दिक्कत बहुत बड़ी जो हमारे साथ होती है कास्ट आयरन में, वो इसमें नहीं है। इसमें ना आप एसिडिक फूड आराम से बना सकते हैं। टाइटेनियम इनेबल्ड होने की वजह से इसमें कोई भी एसिडिक फूड का रिएक्शन नहीं होता है। जैसे आप खट्टा खाना बना सकते हैं, इमली, टमाटर या कोई भी साइट्रस चीज़ें आराम से इसमें कुक हो जाती हैं विदाउट एनी रिएक्शन। और इस तरह से मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, बढ़िया क्रिस्पी मूंग की दाल का चीला। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा काम डिले हो गया है, तो घर के जो बाकी के काम हैं वो भी साथ के साथ करने हैं। जैसे आज मैंने डस्टिंग नहीं करी है, और जो बेडशीट्स वगैरह मुझे चेंज करनी थी वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अपना ब्रेकफास्ट कराने के बाद मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं ये सारे काम कर सकूँ। और वैसे भी जब हम किसी भी दिन थोड़ा सा हमारा रूटीन चेंज होता है तो बाकी के काम भी अफेक्ट करते ही हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी हैं। समर्स की वजह से थोड़े से लाइट कलर अब मैं प्रेफर करती हूँ। हालांकि जो मेरी पसंद है वो इस वक्त बेज ब्लैक फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए ये वाली बेडशीट लाइट कलर की कितनी साफ़ सुथरी सुंदर लग रही है। इसके साथ मैं ना, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं डेली कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। देखिए मैं ना योगा करती हूँ, और वो मैंने कहीं से नहीं सीखा है, जो मैं खुद जानती हूँ उतना ही योगा मैं मॉर्निंग इवनिंग जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। तो अब वो क्या करती हूँ उसमें, और मैं कहाँ से सीख रही हूँ, वो भी आपको अब मैं कभी बताऊँगी किसी वीडियो में। और मेरी जितनी भी बेडशीट्स हैं वो मुझे फिटेड ज़्यादा पसंद आती हैं, जल्दी से बिगड़ती नहीं है। मैंने आपको नॉर्मल बेडशीट को ना फिटेड बेडशीट बनाना कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप वो देख लेना। तो अगर मेरे पास नहीं मुझे मिलती है कोई फिटेड बेडशीट या कोई पुरानी होती है, तो मैं उसे इलास्टिक लगा के फ़ौरन सही कर लेती हूँ। तो बहुत सारा काम मैंने इसमें किया और थोड़ा सा आराम भी किया। तो इस तरह से एक दिन का एक आधा वाला पार्ट तो मेरा बीत ही गया है।
जिस दिन भी हैवी ब्रेकफास्ट होता है ना, सब लोग कुछ बोलते हैं लंच में कुछ हल्का बनाओ, तो आज मैं ना एक बढ़िया सी सैलड बना रही हूँ। और इसके लिए जो अलग अलग तरीके की मेरे पास सब्जी वगैरह रखी थी ना, वेजीज, उन्हीं को मैं ले रही हूँ। जैसे ये देखिए बेबी कॉर्न है या कोई भी बेल पेपर हुई, शिमला मिर्च हुई, इन सबको लेके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। और प्याज भी इसमें डाल देते हैं, जैसे पनीर टिक्के में हम मोटी प्याज डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये ना बहुत अच्छी लगती है। जो भी सब्जियाँ आपके पास हो ऐड कर दीजिए। ब्रोकली आज मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं करी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे किसी भी ग्रिल पैन में डाल के पकाएंगे। अब मुझे तो बिल्कुल भी ऑयल अब नहीं मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं डाइट पे रहती हूँ या अब हेल्दी खाने की तरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसे बिल्कुल कम तेल में ही बनाने वाली हूँ। तो बस इनको हल्का सा हम कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं कि ये गल जाएं। तो बस 2-4 मिनट में ये सारी सब्जियां अच्छी से पक जाती हैं। और उसके बाद आप इसमें जो भी सीजनिंग डालना चाहें, जैसे ऑरिगेनो हुआ या आपका पेरी पेरी मसाला है, या जो भी आप खाते हो, जो भी पसंद है, कोई भी इटालियन सीजनिंग वो डाल लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट। और हाँ, अगर आप इसमें पनीर डालेंगे ना तो वो और टेस्टी लगता है। तो जैसे ये तो हमारी चॉइस होती है कि हम खाने में क्या खाते हैं, लेकिन अब लंच में तो मैं यही खाने वाली हूँ, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। और हाँ, इसके लिए आप ना कोई अच्छी सी कोई भी जैसे ड्रेसिंग वगैरह भी बना सकते हैं, या मार्केट से बहुत हेल्दी ड्रेसिंग ले भी सकते हैं। घर पे बनाना भी बहुत आसान है, किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी एक सैलड तैयार हो गई है। और लंच के बाद मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था, नर्सरी जाना था, मार्केट का काम था। तो मैंने दोपहर में बहुत धूप होती है, तो करीब 4-5 बजे के आसपास मैं गई, सामान लेकर आई हूँ। मैं और शानू गए थे और उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी करी। हम सब लोग डिनर बहुत जल्दी करते हैं, करीब 7:30 तक सब लोग कर लेते हैं। तो पहले से ही बना के रख देती हूँ। तो सोचती हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो बच्चों को पसंद भी आए। तो अपने लिए तो ज़्यादातर मैं किनुआ की खिचड़ी या मूँग की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, आपको बताया है। लेकिन आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एक सब्जी बनाऊंगी, जो कि बिल्कुल शाही टाइप की एक सब्जी है, रेसिपी है। और इसके साथ थोड़ी सी मैं दम बिरयानी भी बनाऊंगी, लेकिन क्विक मेथड। और जो ये वाइट ग्रेवी मैं बनाऊंगी सब्जी के लिए, जैसे शाही पनीर के लिए, तो इसको ना मैं ज़्यादा सा बना के रख देती हूँ और ये 2-3 दिन काम आ जाती है। तो बस खड़े गरम मसाले, प्याज, टमाटर और थोड़े से काजू ले लेते हैं, नमक डाल के इसको हल्का सा गला लेते हैं। और इसी टाइम कसूरी मेथी भी मैं डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से जब गल जाती हैं तो उसके बाद ठंडा होने पर हमें पीस लेना होता है। और फिर इसे पका के हम रख सकते हैं फ्रिज में। और फ्रीज़र में तो आप इसे काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रख लेती हूँ। और बस जब ये पिस जाती है तो जितनी हमें बनानी है उसको सूखे मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें घर की मलाई या दूध डाल दीजिए और पका लीजिए करीब इसे 5-6 मिनट के लिए, और बस तैयार है। और इसमें आप अपने मन मुताबिक कोई भी सब्जी, जैसे मशरूम, मटर, मखाने भुने हुए या पनीर डाल लीजिए और बहुत ही टेस्टी वाइट ग्रेवी की सब्जी तैयार हो जाएगी। ऊपर से आप क्रीम, गरम मसाला और हरा धनिया ज़रूर डालिए, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ खाने के लिए मैं बनाऊंगी दम बिरयानी। तो वो भी बहुत ही क्विक मेथड से मैं आपको बता रही हूँ, और बड़ा आसान सा तरीका है। और इसके लिए ना एक बिरयानी मसाला मैं बना के रखती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, आपको ज़रूर बताऊंगी। कुछ चीज़ें मैं आपसे बोल तो देती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं, बस हल्के से ऑयल में जितनी भी मिक्स सब्जियाँ हैं उनको पका लिया, और उसमें थोड़ा सा जो बिरयानी मसाला होता है और नमक ये ऐड कर दिया है। और जब यह अच्छी तरीके से कुक हो जाती हैं, यानी गल जाती हैं, तो बॉइल्ड राइस यानी उबले हुए चावल इसमें मिक्स कर दीजिए। और ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपको लगेगा कि बिल्कुल दम बिरयानी जैसी है। और शाही पनीर के साथ तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह से पूरा दिन बीत गया, और बंजारा मार्केट से क्या लाई हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। और जो ये टाइटेनियम क्लेड बर्तन है एम्बर ब्रांड के, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।